परमेश्वर को महिमा मिले। आइए हम प्रभु के वचन की ओर बढ़े कि परमेश्वर कैसा भला है और वो कैसा अपने लोगों को इस्तेमाल करता है। हम निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और 26 वचन से कुछ वचनों को हम देखेंगे, यानी देखेंगे 38 वचन तक, है ना, 38 वचन तक हम कुछ बातों को देखेंगे। थैंक यू जीसस। पढ़िए। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। हालेलुया। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत न होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसा होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, तेरी कुटुंबिनी एलीशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। वह उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना गए, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। यस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अच्छी स्तुति और आराधना के लिए धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर को जलाल मिले, और ऐसे ही हम बढ़ते जाए, और इसमें आप लोगों का भी भाग होना जरूरी है। आपने भी हुक्टअप होना है, उसके साथ में जुड़ना है। जब स्तुति आराधना यहाँ से की जाती है तो जरूर है कि आप लोगों ने उसके साथ में जुड़ना है, हाथ उठाना है, ताली बजाने वाला जब माहौल है ताली बजाना है ना। और जब आप स्तुति आराधना में जुड़ते हैं तो ये ऐसा एक ईंधन है, एक ऐसा एक ऐसी एक ताकत है जो परमेश्वर के वचन को लेने के लिए ये आपकी मदद करता है। हालेलुया। कई बार इस चीज़ को लोग हल्के में लेते हैं, कई बार प्रचारक भी लेते हैं, उनको कोई लेना देना नहीं होता, कई बार सीधा वर्ड में जाते हैं। तो ठीक है, वर्ड तो सब में महान है, परमेश्वर को धन्यवाद हो, लेकिन हर एक चीज़ अपने अपने जगह पर सही रीति से रखा गया है। उसका एक अपना काम है, और उसको उसके दर्जे पे रख के ही वो चीज़ों को किया जाए तो सही उसका रिजल्ट आएगा, परिणाम आएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो ये ईंधन को ध्यान रहे, और इसमें प्रचार यहाँ से जो वर्शिपर है वो तो चिल्लाएंगे, गाएंगे, बोलेंगे, है ना, लेकिन आपका भी है ना, दैट यू जस्ट लिफ्ट अप योर हैंड्स एंड वर्शिप द लॉर्ड। अपने हाथों को ऊपर उठाए, खुदा की परस्तीश करें, है ना, जहाँ भी आप पाए जाते हैं। हालेलुया, परमेश्वर को धन्यवाद हो। मैं कई बार मेरे जूनियर लोग या मुझसे छोटे लोग, है ना, मैं तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बट जिनको मैंने पढ़ाया है, सिखाया है वर्शिप क्या होता है, जब वो लोग भी आराधना करते हैं, यहाँ नहीं कहीं और भी, हालेलुया, सो मैं उनको प्रोत्साहित करता हूँ। वो तो बात अलग है प्रोत्साहन करने वाली, लेकिन हम परमेश्वर को जलाल देते हैं। हालेलुया। जब ऐसा होता है तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा वहाँ पर कार्य करने लगता है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखती है।
हालेलुया। तो जरूर है कि आप सब ने स्तुति और आराधना में, ये बहुत बड़ी ताकत है प्रियो, आपको इसमें जुड़ना जरूरी है, सहमत होना जरूरी है। हालेलुया प्रियो, घंटों घंटों कई सारे कलीसियाएं ऐसे जहां पर वर्शिप चलते रहती है, आराधना चलती रहती है, लोग घुटने पे आए हुए होते हैं ना, कोई कैसे रीति से आराधना, कोई गिरा है, कोई पड़ा है, कोई घुटने टेका है, कोई लेट कर, कोई बैठ कर, कोई खड़े होकर, है ना, कोई दीवार को हाथ पकड़, मतलब अलग अलग रीति से लोग परमेश्वर के प्रेजेंस में होते हैं। हालेलुया। सो एक माहौल होना चाहिए और ये बहुत अच्छा है, इसमें आपकी सपोर्ट, आपका मदद और आपके सहयोग की बहुत ज़रूरी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, सो ये हार्ट में ये चीज़ आई, इसलिए मैंने आपको शेयर कर दिया, और ये आपको बल देगा। हालेलुया, ये आपको आनंद देगा, ये आपको ताकत देगा, जीने की चाहत देगा, आपको जवान रखेगा। कोई भी नहीं हंसा, आइए ताली बजा दो ना भाई, जवान की बात कर रहा ना, आपको जवान रखेगा। फिर भी लोग अभी भी बुढ़ापे में ही जाना चाह रहे हैं, ताली नहीं बजा रहे इसलिए। ओके, सो लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ेंगे हम। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। तो आप सबको क्रिसमस की बहुत सारी बधाइयाँ, और ये आने वाला साल आपके लिए बरकत, चंगाई, छुटकारा और सभी प्रकार के आशीषों का जाए। आई स्पीक ऑल काइंड्स ऑफ ब्लेसिंग्स फ्रॉम गॉड, जो परमेश्वर की ओर से सारी आशीषें मैं यीशु के नाम में आपके लिए घोषणा करता हूँ। यस, प्रेज गॉड। सो आइए कुछ बातों को यहाँ से देखें और फिर हम वाइंड अप करेंगे। लिखा है 6वें वचन में, 26वें वचन में, 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से, किसकी ओर से? परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में, हालेलुया, एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। हालेलुया, क्या था? उस कुंवारी का नाम क्या था? मरियम था। हालेलुया, मरियम था। ये सब पिक्चर स्वर्ग में तैयार हो रही है। जो भी बातें हो रही है यीशु मसीह के जन्म के बारे में, ये सब जो कॉन्फ्रेंस वहां पर लिया जा रहा है, वहां पे कोर कमेटी की जो मीटिंग हो रही है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, है ना, ये सब वहां पर जो माहौल चालू है, वो है परमेश्वर की ओर से योजना बनाई हुई है। हालेलुया। इसलिए हर जगह हम देखते हैं स्वर्गदूत डीलिंग करते हैं। हालेलुया। हम देखते हैं चरवाहों के पास स्वर्गदूत डीलिंग करते हैं, हम देखते हैं मरियम के पास स्वर्गदूत बातचीत करता है, हम देखते हैं यूसुफ के साथ वहां भी, हालेलुया, ज्ञानी और राजाओं के साथ वहां भी, पंडित के साथ में भी, जो ज्ञानी लोग हैं जो उधर से आ रहे थे, उन लोगों से भी परमेश्वर बातचीत करता है। सो दिस इज द प्लान ऑफ गॉड। एक्चुअली ये परमेश्वर की ओर से स्वर्ग की योजना थी प्रियो। क्यों पास्टर जी ऐसा क्या हो गया? हालेलुया। आदम और हवा ने जैसे गुनाह किया था, आदम और हवा ने जैसे परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा था, वहां पर ये मानो ऐसे कि सारी मानव जाति में श्राप और मृत्यु आ गई थी। हालेलुया। लेकिन यू आर द हार्ट बीट ऑफ गॉड। आप परमेश्वर की दिल की धड़कन है। हालेलुया। बोलो, मैं परमेश्वर की दिल की धड़कन हूं। अरे आप ठीक से नहीं बोल रहे। मैं परमेश्वर की दिल की धड़कन हूं। हालेलुया। यू आर द हार्ट बीट ऑफ गॉड पीपल। हे लोगों सुनो, आप परमेश्वर की दिल की धड़कन है। 24 घंटा और 7 दिन स्वर्ग में स्वर्गदूत आराधना करते हैं, कहते हैं होली होली होली, पवित्र 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 है सेनाओं का यहोवा। फिर भी उससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। लेकिन बाइबल बताती है जब यहां पर आप खड़े होते हैं और आराधना करते हैं, परमेश्वर अपने सिंहासन पर खड़ा होता है। हालेलुया। स्वर्ग वहां पर आनंद मनाता है, स्वर्ग वहां पर जश्न मनाता है, वहां पर सेलिब्रेशन होता है प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद हो। जब उसने ये मानव जाति को देखा कि एक भी मनुष्य मुझे धरती पर ऐसा मिल जाए कि जो निष्कलंक हो, निष्पाप हो, किसी भी प्रकार का दोष उसके अंदर नहीं पाया जाता हो, तो एक मनुष्य को मैं लूंगा।
हालेलुया। और इस सारी मानव जाति के लिए एक मनुष्य को बलि चढ़ा दूंगा और इस सारी मानव जाति को क्या करूंगा? बचा लूंगा। हालेलुया। जब ऐसी सर्चिंग करना शुरू किया, जब सर्वे किया, जब देखा जमीन पर, धरती पर, पृथ्वी में एक भी मनुष्य ऐसा परमेश्वर को नहीं मिला। हालेलुया। तब परमेश्वर ने एक योजना बनाई। ये धरती पर एक भी मनुष्य जब ऐसा नहीं मिला, तब परमेश्वर ने एक योजना बनाई। क्या बनाई? कि उसने अपने आप को, बाइबल बताती है, वचन देहधारी हो गया। हालेलुया। वचन देहधारी हो गया और उसने हमारे बीच में क्या किया? डेरा किया। जबकि बाइबल बताती है हमने तो अपना अपना मार्ग ले लिए थे और भेड़ों के समान क्या हो गए थे? भटक गए थे। हालेलुया। लेकिन बाइबल बताती जब हम पापी ही थे, जब हम गुनाहों में थे, तब यीशु मसीह आ गया प्रियो। हालेलुया। मेरी और आपकी और संसार में किसी की भी एक काबिलियत नहीं है कि उसके वजह से ये चीजें हुई है। हालेलुया। बट दिस इज अ ग्रेस ऑफ गॉड। ये तो परमेश्वर का अनुग्रह है कि चीजें हमारे साथ में उसके अनुग्रह के द्वारा हम बचाए गए। प्रेज द लॉर्ड। जब परमेश्वर ने धरती पर देखा, एक भी मनुष्य परमेश्वर का ऐसा नहीं मिला कि जो बेदाग हो, बेझुर्री हो या इस लायक हो कि ये उसका बलिदान चढ़ाया जा सके वेदी पर, एक भी नहीं। तब परमेश्वर ने योजना बनाई। हालेलुया। तब परमेश्वर ने योजना बनाई, क्योंकि यू आर द हार्ट बीट ऑफ गॉड। आप परमेश्वर की दिल की धड़कन। वो सब कुछ वहां चल तो रहा था, होली होली, पवित्र पवित्र, सब कुछ वहां पर ठीक ठाक था, लेकिन उसका ध्यान किधर था? बोलो, परमेश्वर का ध्यान मेरी तरफ था। परमेश्वर का ध्यान मेरे तरफ था। हालेलुया। उसका ध्यान जो था ये मानव जाति के तरफ था, क्योंकि धरती पर, आसमान में और धरती के नीचे किसी से वो प्यार करता है तो वो है सिर्फ मनुष्य जाति। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए उसका ध्यान आपके तरफ था और कैसे भी करके इसकी योजना उसने बनाई। वहां पे छुटकारे की एक योजना बनाई। हालेलुया। छुटकारे की योजना बनाई और हम देखते हैं कि वचन क्या हो गया? देहधारी हो गया। वचन देहधारी हो गया और हमारे बीच में बाइबल बताती है कि उसने क्या किया? डेरा किया। हालेलुया। आइए उसके 27 वचन को फिर से पढ़ दे एक बार। अरिबारा सथोनो कोरो लोरीला। एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। ओके। अब यहाँ पर कुछ कुछ चीजों को मेरे पास बहुत ज्यादा इसके बारे में हर एक शब्द या हर एक जो वर्ड है वहां पर कुछ उसके बारे में बहुत ज़्यादा बातें हैं, लेकिन मैं उतना डिप में नहीं जाऊंगा। ठीक है। हम देखते हैं कि मरियम क्या थी? कुंवारी थी। हालेलुया। क्या थी? कुंवारी थी, और सच में कुंवारी थी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और बाइबल बताती कि दे आर द राइचस पीपल। वो जो दोनों जो थे ना, दे बोथ आर राइचस। वो दोनों जो थे वो धर्मी थे। हालेलुया। वो परमेश्वर का भय मानने वाले थे। सही में वो कुंवारी थी। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद हो। जब आप परमेश्वर की दृष्टि में, परमेश्वर के सामने शुद्ध और पाक होते हैं और उसके भय में होकर चलते हैं, तो प्रियो आगे हम देखते हैं कि उसकी बाइबल बताती कि स्वर्गदूत ने उससे कहा कि आनंद और जय जयकार क्या हो? तेरी ही हो। जय जयकार तो चाहते हैं, लेकिन कोई भी सैक्रिफाइस या कोई भी समर्पण हम अपने जीवन में नहीं चाहते हैं। हालेलुया। नहीं करते हैं। सो जरूर है कि जब हम समर्पित होते हैं परमेश्वर के कार्य के लिए, चीजें हमारे लिए होने लगती है। हमारे जीवन को हम उसके हाथ में देते हैं, बातें हमारे लिए होने लगती है। पहला हमने देख रहे हैं कि वो क्या है? वो कुंवारी थी। हालेलुया। परमेश्वर का भय मानने वाली थी। वो परमेश्वर की दासी थी। आगे देखते हैं कि जो यूसुफ है वो कहां का था? दाऊद के घराने का होना जरूरी था। हालेलुया। यहूदा के गोत्र से आया हुआ होना जरूरी था। ये सब प्लान था। हालेलुया। ये वहां से ही खूट निकलना जरूरी था। हालेलुया। ये जो दोनों हैं
बहुत ही परमेश्वर के भय में होकर परमेश्वर की योजना में ये यहाँ पर चीजें हो रही है। और बाइबल बताती है कि दाऊद के घराने का था। हालेलुया, दाऊद के घराने का था। और लिखा है उस कुंवारी का नाम क्या था? मरियम था। उस कुंवारी का नाम क्या था? मरियम था। अब हम देखते हैं स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, हालेलुया, आनंद और जय तेरी हो। हालेलुया, आनंद और जय तेरी हो। क्या आपको और मुझको स्वर्गदूत या परमेश्वर कह पाता है कि आनंद और जय क्या हो? तेरी हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओ, जिस पर ईश्वर का क्या हुआ है? अनुग्रह हुआ है। हालेलुया, हमारे ऊपर किसका अनुग्रह हुआ है? परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। परमेश्वर का अनुग्रह जरूरी है प्रियो। इसलिए कहते हैं कि उसने उस निर्बुद्धियों को चुन लिया है ताकि बुद्धिमान लोग क्या किए जाए? लज्जित किए जाए। उसने कमजोर लोगों को चुन लिया ताकि बलवान लोग क्या किए जाए? लज्जित किए जाए। और क्या रह गया? एक, उसने गरीब लोगों को चुन लिया ताकि धनवान लोग क्या किए जाए? इसका मतलब क्या हम निर्बुद्धि रहे? इसका मतलब क्या हम कमजोर रहे? इसका मतलब क्या हम गरीब रहे? नहीं नहीं, ये बात नहीं है। हालेलुया, बात ये है कि बलवान वाला व्यक्ति है ना, पवन जैसे और अजीत जैसे व्यक्ति ऐसा ना बोले कि मेरे मसल्स की वजह से मैं स्वर्ग में आया हूं या जाऊंगा, है ना। और भी यहाँ पे धनवान लोग जो गवर्नमेंट वाले हैं, बिजनेस वाले हैं, सबका नाम लूंगा तो प्रॉब्लम वाली बात हो जाती है। हालेलुया। ये लोग ना कहे कि हे, मेरे ज्यादा पैसे देने से, मेरे ज्यादा डोनेशन देने से, कुछ गरीबों को खिचड़ी बांटने से, है ना, मैं स्वर्ग में आ गया हूं या जाऊंगा। ऐसा ना हो। और कौन सी बात रह गई? कमजोर, अच्छा बुद्धिमान। हाँ, बुद्धिमान वाले, है ना, बुद्धिमान वाले ऐसा ना सोचे कि ये तो, है ना, PhD, परमानेंट हेड डैमेज। हेलो, है ना। अभी ये मसीहत में भी या सेवकाई में भी ऐसे हैं कि वो लोग ने हेड नॉलेज लेके रखा है। हेड नॉलेज यानी जो किताबी ज्ञान पढ़ेंगे, यहाँ से निकालेंगे, वहाँ से निकालेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, यूट्यूब में जाएंगे और किधर गूगल पे जाएंगे, सर्च करेंगे, निकालेंगे, उनके पास हेड नॉलेज आ गया। बट देयर इज नॉट हार्ट नॉलेज और स्पिरिट, आत्मा वाला कोई बहाव नहीं है। हेड नॉलेज होगा वो वहां तक ही। हमने कई ऐसे लोगों को देखा, उनके पास हेड नॉलेज है, बहुत सारी चीजें, आपको उठने नहीं देंगे जगह से, इतना नॉलेज उनके पास पाया जाता है बाइबल का, और इधर उधर से झोलझाल करके सब निकाला हुआ। तो कहने का मतलब है कि हेड नॉलेज, PhD किया है, परमानेंट हेड डैमेज। समझ गए क्या? हालेलुया, यस, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर को महिमा मिले। ऐसे भी लोग पाए जाते हैं, उनकी बुद्धिमत्ता के वजह से वो चाहते हैं कि हम बहुत महान हैं और ये महानता की वजह से हम स्वर्ग को हासिल, अचीव, अर्न कर पाएंगे। हे सुनो, स्वर्ग बिकाऊ नहीं है। हालेलुया, मैंने कहा स्वर्ग बिकाऊ नहीं है, बट दिस इज अ ग्रेस ऑफ गॉड। ये तो परमेश्वर का अनुग्रह है कि हम उस लायक कर दिए गए और हम वहां पर जाएंगे। हाले, आइए जोरदार ताली बजा दे। Oh, hallelujah. Praise the Lord. I'm so excited about Jesus Christ. Hallelujah. उसके वर्क के लिए, उसके काम के लिए, और मैं बहुत उत्साहित हूँ। इसलिए जिस घड़ी से यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसी घड़ी से सेवकाई में उतर गया और मैंने जान लिया कि इससे बड़ा काम कोई हो नहीं सकता है। ध्यान रखना, इससे बड़ा काम कोई हो नहीं सकता है। सुनो, अब काम करने वालों और बिजनेस वालों और वर्क करने वालों, अब ऐसा मत करना कि आप भी झोली उठाना और चल फिरना। ये तो प्रियो एक बुलाहट, एक कॉलिंग की बात होती है, समर्पित और समर्पण की बात होती है। हालेलुया, हमारे पास समर्पित भी है, हालेलुया, अर्पित भी है, हालेलुया, परमेश्वर को धन्यवाद हो। ओके, सबका नंबर लग रहा है, जल्दी जल्दी आपको दिखाई देगा। परमेश्वर को महिमा हो। ओके, तो हम कहां पर थे, कोई बताएगा? हेड नॉलेज, आप जगह पे रहना है, इसलिए मैं पूछ रहा हूं बीच बीच में।
ओके, तो आनंद और जय, हालेलुया, आनंद और जय किसकी हो? तेरी हो। जिस पर क्या हुआ? ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। हालेलुया, गॉड इज विथ मी, गॉड इज विथ यू। परमेश्वर आपके साथ में है प्रियो, परमेश्वर मेरे साथ में। वो कहता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। वह उस वचन से क्या हो गई? भयभीत हो गई, घबरा गई, सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है, यह किस प्रकार का हलो हाय कर रहा है, यह किस प्रकार का नमस्कार है, किस प्रकार का सलाम है। इस रीति से तो मैं बहुत ही मैंने कभी सुना नहीं है। इस रीति से कैसी बात मेरे साथ में हो रही है? वो घबरा गई, डर गई। हालेलुया, परमेश्वर कहता है कि डर मत। हालेलुया, आज आपके लिए और एक शब्द मेरे पास में है, वो कहता है, हर एक का नाम लेकर वो कहता है डर मत। हालेलुया, डर मत, डरना मना है। हालेलुया, डर के आगे क्या है? जीत है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओ बाइबल बताती, परमेश्वर ने हमें डर और भय का आत्मा नहीं दिया, परंतु प्रेम, सामर्थ्य और संयम का आत्मा दिया है। प्रेज द लॉर्ड। रिबोनु सोखोरोलो, भयभीत ना हो जाए, डर न जाए। कुछ ऐसी चीजों से, कुछ ऐसी बातों से चीजें आएगी, बातें आएगी, लेकिन हमको डरना नहीं है। हालेलुया, जो डर गया वो थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। ओके, सो डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो। क्या ना हो? भयभीत न हो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। हालेलुया, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। बोलो, परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर हुआ है। परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर हुआ है। ओ हालेलुया, थैंक यू जीसस। और बोलता है, देख, और वहां पर कॉमा है, यानी देख, अभी जो मैं बोलने जा रहा हूं ना, ये बहुत ही महत्व की बात है ना, बहुत ही निराली बात है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरा एक क्या होगा? पुत्र होगा। तू उसका नाम क्या रखना? यीशु रखना। तू उसका नाम क्या रखना? यीशु रखना। ओ वह महान होगा, वह परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत न होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, क्या कहा? यह कैसा होगा? ओ यह कैसे होगा? हालेलुया, यह कैसे होगा? क्यों? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं हूं। हालेलुया, मैं तो किसी पुरुष को जानती ही नहीं हूं, अर्थात मेरा किसी भी पुरुष के साथ में कोई भी शारीरिक संबंध नहीं है। उसके बावजूद भी ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को महिमा मिले, क्योंकि वो परमेश्वर के भय में होकर चल रही थी प्रियो। इतने गारंटी के साथ में वो कह रही थी स्वर्गदूत से, हालेलुया, आइए अपने आप को हे जवानों शुद्ध और पाक रखे। परमेश्वर आपको बहुत आयत से उपयोग करने पर होता है। परमेश्वर आपको बहुत आयत से उपयोग करने पर है। आइए हम परमेश्वर को अपना जीवन दे दे। हालेलुया, स्वर्गदूत उसको ढूंढते हुए आया। बाइबल बताती कि स्वर्गदूत भीतर घुस गया, भीतर चला गया और उससे बातचीत करने लगा। हालेलुया, आपको सफलता को, अपने जय जयकार को, अपनी तारीफ को आपको ढूंढने की और किसी से कमाने की और जबरदस्ती में बोलने लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कई बार लोगों को आदत होती कि कोई उसकी तारीफ करे, उसको बोलते जाए कुछ ना कुछ, मैंने जो चीजें किया हूं, कर रही हूं, ये सब चीजें। हालेलुया, ये तो दिल का मामला है। दिस इज अंदर की बात है। हालेलुया, कि वो अंदर से आना चाहिए कि आपके बारे में कोई धन्यवाद बोले या कुछ अच्छी चीजों को बोले या आपकी तारीफ करे, वो तारीफ है। हालेलुया, जबरदस्ती वाला मामला नहीं होना चाहिए। सो बाइबल बताती यहां पर कि स्वर्गदूत भीतर गया और उससे बातचीत किया। हालेलुया, वो खुद होकर उसको ढूंढते हुए। अब परमेश्वर की ओर से जब सफलता आएगी प्रियो, तारीफें आएगी, सो आपको ढूंढते हुए आएगी। ध्यान रखना, जब आप परमेश्वर के प्रेजेंस में पाए जाएंगे, हालेलुया, आपको स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
आपको संघर्ष करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब ये नहीं कि हे जवान लड़कियों, जो आप जो पढ़ाई कर रही हो, आप उधर पढ़ाई करना बंद कर दे और है ना, सो आप लगे रहो वो बात में, वो अलग चीज है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर को धन्यवाद हो। सो कहने का मतलब है आपकी सफलता आपके पीछे दौड़े आएगी जब आप परमेश्वर के पीछे चलेंगे। हालेलुया, जब आप परमेश्वर के पीछे होंगे सफलता आपके पीछे में होगी। परमेश्वर की आशीष आपको ओवरटेक करेगी, परमेश्वर की ओर से सफलता आपको ओवरटेक करेगी। हालेलुया, और आप आशीषित होंगे धरती पर, घर के अंदर आशीषित होंगे, बाहर में आशीषित होंगे, नगर में आशीषित होंगे, जिस काम में अपने हाथों को डालेंगे वहां पर आशीषित होंगे। आइए जोरदार ताली बजाए परमेश्वर को धन्यवाद दें। ओ जीसस, हालेलुया, रिदाना सथोनो खोरोलोरीला। और वो कहती है कि ये कैसे होगा, मैं तो कोई पुरुष को जानती ही नहीं हूं। 35 वचन बोलता है, स्वर्गदूत उसको उत्तर दिया। हालेलुया, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, क्या बोला? पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। ओ, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। हालेलुया, ये किस बात से? पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया, ये जो भी हुआ है पवित्र आत्मा के द्वारा। मैं कहना ये चाहता हूं कि यीशु मसीह के जो मम्मी पापा का नाम क्या था, जो शारीरिक जो संसार में थे उनका? बोलो बोलो बोलो, बोला ख्रिस्त महाराज की जय। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मरियम और यूसुफ, हालेलुया, इनका शारीरिक संबंध होकर यदि यीशु मसीह जन्म लेते तो मैं कहां होता और आप कहां होते? हालेलुया, कोई भी मतलब नहीं बनता था यहां पर बैठ के भाषण देने का या यहां जो भी एक्टिविटी हो रही वो सब करने का। हालेलुया, हमारा जो केंद्र बिंदु है, हमारा जो मुख्य बात यह है, एक ही है, वो है कि यीशु मसीह कुंवारी मरियम से जन्म लिया है। इसलिए यीशु मसीह बेदाग है, बेझुर्री। अब बोलो कैसे पास्टर, थोड़ा सा डिप में जाओ। वो इसलिए है कि आदम का खून उसमें नहीं आया। यदि आता था तो वो मेरे जैसे और आपके जैसे ही होता था, और उसके लहू में कोई भी पाप क्षमा नहीं होती थी। हालेलुया, कोई भी जीवन उसमें नहीं होता था। हालेलुया, अब इसमें खास बात ये है, खास बात बाकियों में और इसमें यही एक बात है कि वो कुंवारी से जन्मा है पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया, यदि वो शारीरिक संबंध के द्वारा यीशु मसीह पैदा होता था तो उसमें कोई भी सामर्थ नहीं पाई जाती। ध्यान रखना, खास बात, मुद्दा वही है। हालेलुया, धरती के नीचे, धरती पर और आसमान में कोई दूसरा है ही नहीं, एक ही नाम है और उसका नाम है यीशु मसीहा। हालेलुया, जिसको पाप क्षमा करने का सामर्थ्य है या अधिकार है। हालेलुया, जब वो पाप क्षमा करता था, पाप क्षमा की बातें करता था, जो बाकी के शास्त्री फरोसी लोग थे, जो पंडित लोग, अपने आप को परमानेंट हेड डैमेज वाले जो लोग थे, वो कहते थे कि अरे पाप क्षमा परमेश्वर के अलावा कौन कर सकता है। हाँ, वो नहीं जानते थे कि दिस इज गॉड, ये परमेश्वर का भेजा हुआ है, परमेश्वर है और सारा अधिकार इसे दिया गया है। ओके, हालेलुया, परमेश्वर को महिमा मिले। ये सब बातों के लिए प्रियो समझ लेना, यीशु मसीह पर विश्वास करने का सिर्फ एक ही मकसद है कि वो पवित्र आत्मा से जन्मा है। हालेलुया, पवित्र आत्मा से जन्मा हुआ है, परमेश्वर की सामर्थ्य से वो चीजें हुई है। हालेलुया, वही एक खास बात है जो पाप क्षमा की ओर लेके जाती है। ये उसमें कुवत है, ताकत है कि वो हमारे गुनाहों को मिटा सकता है और मिटा दिया है। हालेलुया, एक ही बार हमेशा के लिए यीशु मसीह ने दाम चुका दिया है, अब कोई बलिदान नहीं रहा। प्रेज द लॉर्ड। ओके, आइए हम आगे की ओर बढ़ेंगे। पढ़िए आगे वाला वचन, कौन सा आगे वाला? 36। और देख, तेरी कुटुंबिया एलीशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। यह उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है। यस, हालेलुया। और आगे लिखा है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह
प्रभाव रहित नहीं होता। हालेलुया। नथिंग इज इम्पॉसिबल विद गॉड एंड दोज हु बिलीव। जो परमेश्वर की ओर से चीजें होती है, परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं होती। कोई बोले कि ऐसा कैसे हो सकता है, दिस गॉड्स वर्क, ये परमेश्वर का काम है कि ये पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र सामर्थ्य के द्वारा ये चीजें हुई है प्रियो। हालेलुया। हाँ, संसार के नजरों में थोड़ा सा मूर्खता नजर आती है। संसार ऐसा सोच सकता है क्योंकि वो पीएचडी, हेलो, पीएचडी, ध्यान रखना, इसलिए वो वहां से सोचता है ये कैसे हो सकता है, ये क्या है। हालेलुया। आगे देखते हैं, बस मैं खत्म करने पर हूं, क्योंकि जो, हाँ वो हो गया। आगे लिखा है, मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की क्या हूं। यदि मेल है तो वो कहे मैं प्रभु का दास हूं, और जो फीमेल है वो कहे मैं परमेश्वर की दासी हूं। मैं क्या बोलूंगा, मैं परमेश्वर का दास हूं। आप लोग कुछ बोलोगे? अब एक साथ बोलेंगे, मैं परमेश्वर का दास हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहां पर वो कहती है कि मैं कौन हूं। देख, देख, सुन बाबा, ये सब वहां पे लिखा है कॉमा, है ना। देख, ये बात समझ ले स्वर्गदूत, जो सब कुछ यहां पे हो रहा है, सब चीजें तो ठीक ठाक है। देख, मैं परमेश्वर की क्या हूं, मैं परमेश्वर की दासी हूं। हालेलुया। और बोलती है, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। हालेलुया। मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। कहे, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। सब लोग कहे, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। हालेलुया। जब हम देखते हैं बाइबल में, जब चीजें ऐसी हो गई, कैसी हो गई, हालेलुया। एक बात हम देखते हैं कि जब पहला चमत्कार हुआ, कौन सा चमत्कार, कहां पर हुआ था, हाँ, काना गांव में पहला चमत्कार जो यीशु मसीह ने किया। हालेलुया। ओ मरियम के पास आकर बोलने लगे, जब उनका जूस और द्राक्ष रस खत्म हो चुका, तब उसके पास आते, अभी अपन क्या करें, कि कहीं से तो उन्होंने भी सुना होगा कि कुछ हो सकता है ना, जुगाड़ पानी कुछ हो सकता है। तो एक है, उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि ऐसी ऐसी बात हो गई है हमारे साथ, अभी क्या करें। बोले ठीक है, ये सब तो ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो वो बोलेगा, जैसा वो बोलेगा वैसा ही करना। हालेलुया। जैसा वो बोलेगा, जो वो बोलेगा वैसा ही करना। जब आप ऐसा करोगे, चीजें आपके लिए हो जाएगी। हो सकता है उनके लिए थोड़ी मूर्खता नजर आ रही होगी, हो सकता है उनको ऐसा लगे कि यार इतने सारे घड़े भरना है, अपने को पानी से भरना है, कुछ ट्रायल के लिए है क्या, डेमो के लिए थोड़ा सा कुछ है क्या, लिक्विड या कुछ है क्या, पाउडर, कि कुछ इसके पास तो कुछ भी नहीं दिख रहा, फिर भी ये ऐसी हरकत। लेकिन उनको याद था, क्या याद था, कि जैसा वो बोले वैसा ही करना। हालेलुया। जैसा वो बोले वैसा ही करना। और बाइबल बताती है, उन्होंने वैसा ही किया जैसा उसने बोला था। हालेलुया। उसके वचन के अनुसार जब उन्होंने वैसा ही किया, बाइबल बताती है, पहले के जूस से, पहले के रस से, पहले के द्राक्षास्व से भी उत्तम, स्वादिष्ट, हालेलुया, उनको अंत में मिला, जो यीशु मसीह ने परिवर्तित कर दिया। क्यों? उन्होंने यही काम किया यीशु मसीह के वचन के अनुसार। हो सके कि लोगों को मूर्खता लगे कि इतने सारे घड़े भरना है, पानी भरना है ना, बोले कि मुंह मुंह इतने सारे घड़े भर दो। उन्होंने भरा तो सही, संसार की दृष्टि में लगा होगा कि यार ये सब क्या है। आपका भी जीवन, आपको भी देखकर ऐसा कोई कहे कि इनका ये मूर्खता वाली बातें करते हैं ना, सुसमाचार वाली, है ना। पिछले दिनों में हमने बहुत अच्छा समय बिताया छाया बहन के साथ में, है ना। यीशु जल्दी आ रहा है वो वाला चिपकाने के लिए, जीसस इज कमिंग सून, उस बात को हमने बहुत सारे ऑटोज पे हमने लगाया। परमेश्वर को धन्यवाद हो, थैंक यू फॉर योर हेल्प, है ना। आप सुसमाचार के लिए खड़ी रही, परमेश्वर आपको, आपके बच्चों को ब्लेस करे। हालेलुया। जीसस इज कमिंग सून। आप बोलेंगे पास्टर जी, हाँ हाँ,
अभी तो ये क्रिसमस वाला माहौल था, आपने सेकंड कमिंग का क्यों आपने चिपका दिया, दूसरे आगमन के बारे में क्यों आपने बातचीत किया है। जब हम क्रिसमस मनाते हैं या यीशु मसीह के जन्म की बातें करते हैं, एक ही बात रह गई है कि यीशु मसीह ने जो कहा था कि मैं जल्दी आ रहा हूं। हालेलुया, जीसस इज कमिंग सून। वो हमें याद दिलाता है, क्रिसमस हमें याद दिलाता है कि एक बात रह गई है उसके ओर से, कि वो उसने कहा था कि मैं जाता हूं और मैं आऊंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो ये जरूर है कि ये होना चाहिए, हमें रिमाइंडिंग होना चाहिए, हमें हैमरिंग होना चाहिए कि यीशु जल्दी आ रहा है और दुल्हन उसके लिए तैयार होना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो परमेश्वर को धन्यवाद हो प्रियो, हमारा जीवन यीशु मसीह के लिए हो जाए, हमारा जीवन यीशु मसीह के लिए हो जाए। और उन्होंने कहा, क्या कहा, कि जैसा वो कहे वैसा ही करना है, वचन के अनुसार। परमेश्वर यहोवा जो कहता है, वचन जो कहता है, वही जब आप करेंगे चीजें आपके लिए होने लगेगी। हालेलुया। यशायाह उसका 7वां अध्याय और 14 वचन में क्या लिखा है, थोड़ा देखिए कि ये नई वाली बात नहीं है, पुरानी वाली बात है। बहुत सारे भविष्यवक्ता, मेजर प्रॉफिट, जो मुख्य भविष्यवक्ता, जो बड़े वाले भविष्यवक्ता थे, और कुछ बाकी भविष्यवक्ताओं ने भी क्या किया था, भविष्यवाणी किया था कि यीशु मसीह जन्म लेगा। हालेलुया, पढ़िए। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न होगा। हाँ, नहीं बराबर है, वही। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा। इसीलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यही हो जाएगा। हाँ, और 7:14। थैंक यू जीसस। रिदाना सथोनो खोरोलो रीला। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये जो बातें हैं, जो गैप है ना यीशु मसीह के आने के पहले का, कम से कम 700 या 800 साल का गैप है। हालेलुया। इस बीच में उससे पहले ही प्रभु यीशु मसीह के बारे में बातचीत की गई थी, भविष्यवाणियां की गई थी। हालेलुया। बड़ी बात है प्रियो कि कितना परमेश्वर का महान कार्य है। मतलब बताना ये चाहता हूं कि आप यहां पर जो बात कर रहे हैं, ये ऐसा ही अठन्नी चवन्नी देकर घुमा फिरा करने वाली बात नहीं है। हेलो, अब वो जमाना चला गया है ना, चवन्नी अठन्नी देकर घुमा फिरा करने वाली बात। प्रेज द लॉर्ड। आप जो कर आप बोलो, मैं सही जगह पर सही काम करते हुए सही लोगों के साथ पाई जाती हूँ। सही लोगों के साथ पाई जाती हूँ। आप लोग ठीक से नहीं बोल रहे, आप सही जगह पे है कि नहीं? है। हालेलुया। कहे, मैं सही काम करते हुए सही काम करते हुए सही लोगों के साथ सही लोगों के साथ सही जगह पे पाई जाती हूँ। सही लोग। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह के कहे अनुसार जब उसने किया, चीजें उसके लिए होने लगी प्रियो। हालेलुया। और एक घटना मुझे याद आती है, वो ये है, वो क्या है कि यीशु मसीह जब नाव पतरस की लिया था, हालेलुया, नाव लिया किराए पे, रेंट पे, है ना, थोड़े समय के लिए, और बाइबल बताती है कि वो पतरस ने पूरे रात भर मछली पकड़ने की कोशिश किया, लेकिन एक भी मछली नहीं पकड़ पाया। पॉइंट पे आता हूं। जैसे यीशु ने कहा, क्या कहा? दाहिने और गहरे में डाल। हालेलुया। जाले डाल, इंग्लिश में देखेंगे नेट्स आया है, वहां पर जालें क्या करो? डालो। अब ये सब तो ठीक है प्रभु, लेकिन उसके पहले का एक बात है, वो ये है कि यीशु मसीह के वचन को उसने सुना होगा। हालेलुया। वो घर गया था कि वहां पे वो साफ करते करते थोड़ा साफ कर रहा होगा अपनी जालियों को, फिर भी उसके कान उसके तरफ लगे होंगे। पिक्चर कहां से शुरू हुई?
वचन सुना, उसके बाद चीजें उसके लिए बिलीव किया, उसने विश्वास किया कि यार बंदा सही है। हालेलुया। इसलिए वहां पर बोलता है, प्रभु तू बोल रहा है ना, हालेलुया, तू बोल रहा है ना, तू कह रहा है ना। इसलिए उसने बोला भी ऐसा, क्या बोला, देख भाई तेरे कहने की वजह से मैंने रात भर प्रयास तो किया हूं, मैं जानता हूं, लेकिन जब उसने प्रचार किया होगा, गुड न्यूज दिया होगा, सुसमाचार सुनाया होगा, जब लोगों से यीशु मसीह बातचीत कर रहा था, वहां पर विश्वास उसको हो गया होगा। कुछ तो है ना, तो वचन काम करता है, वचन चलन करना चालू हो गया। जब वचन चलन करता है चीजें हो जाती है, असंभव बातें होने लगती है। ध्यान रखना, वचन को पहला स्थान अपने जीवन में देना जरूरी है, वचन को डिक्लेरेशन करना जरूरी है, वचन की घोषणा करना जरूरी है, वचन का अंगीकार करना जरूरी है। वही है जो असंभव को संभव में परिवर्तित करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब वो वचन सुनाता रहा होगा, जब वो अपने लोगों से बातचीत करता रहा होगा, हो सके कि अपनी जाल साफ करते करते अपना नजर और अपना ध्यान उसके वचन पर रखा होगा। इसलिए कहता है, गुरु हे रब्बी, हालेलुया, तू कह रहा है इसलिए मैं जाल को डाल रहा हूं। आज क्या मैं और आप कहते हैं, प्रभु तेरा वचन कहता है इसलिए मैं इस काम को करूंगा, तेरा वचन कहता है इसलिए मैं इस बात को करना चाहता हूं, तेरे वचन के अनुसार मेरे जीवन में हो जाए। हालेलुया। कोई तो बहुत एक्साइटेड है और कोई तो एक्साइटेड नहीं है यहाँ पर। हालेलुया, परमेश्वर को धन्य जो एक्साइटेड है, जिन्होंने लिया है, जो ले रहे हैं, वो ले लेंगे यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि उसके वचन में सामर्थ्य है, उसके वचन में जीवन है। उसका वचन हथौड़े के समान काम करता है, उसका वचन तलवार के समान काम करता है, उसका वचन बीज के समान काम करता है, उसका वचन पानी के समान काम करता है। हालेलुया। एक शब्द परमेश्वर की ओर से जीवनों को बदलने के लिए काफी है। रिबाना साखा। आइए सब लोग खड़े हो जाए, आइए सब लोग खड़े हो जाए और यही कहे, प्रभु आज तेरे वचन के अनुसार मेरे जीवन में हो जाए, तेरे वचन के अनुसार मेरे जीवन में हो जाए। मैं यहाँ, हालेलुया, तेरा अनुग्रह मुझ पर हुआ है, तेरी दया मुझ पर हुई है। हालेलुया, मैं तेरे अनुग्रह को व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। रिदोनो नबारा रडाना साखा और रबा साखा। हे सुनो, तुम्हारे इस बोलने के द्वारा, तुम्हारे इस वचन के द्वारा ओ तूने विश्वास की, इसलिए अब परमेश्वर की महिमा को देखने पर है। ये नया साल, ये 2025 साल मिरेकल्स को देखने जा रहे लोग, ओ इस चर्च के लोग जो इसे रिसीव करेंगे, जो इसे स्वीकार करेंगे, 2025 साल उनके लिए इंतजार कर रहा है कि वो अपने अद्भुत कामों को देखे, अपने चमत्कार को देखे, अपने बिजनेस को ग्रोथ में देखे, अपने सैलरी को बढ़ते हुए देखे, अपने प्रमोशन को देखे, अपने कोख में बच्चे को आते हुए देखे। हे बांझ, अब बच्चा जनने के लिए तैयार हो जा। और रिबाना नडाना बा साथारा खाराला और ए बंजर भूमि, ए बंजर भूमि, ए बंजर बिजनेस, अब तू फसल देने के लिए तैयार हो जा, क्योंकि वचन चलन कर रहा है। वचन में सामर्थ्य है, वचन में जीवन है। हम उसे ले लेते हैं यीशु मसीह के नाम में। ऐ सूखी हड्डियों, ओ उठो उठो उठो। हालेलुया। ऐ पहाड़ उखड़ो उखड़ो उखड़ो। रिदाना सथाराबा साखा। गरीबी का पहाड़, बीमारी का पहाड़, असफलता का पहाड़, बेरोजगारी का पहाड़, और रिबाना साखा बांझपन का पहाड़, और अकेलेपन का पहाड़ उखड़ो। रिदोनो सथानबा सांद्राना बिब्रोनो नडा। हा 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 हालेलुया। और रीरा 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 रबा साखा सुखी हड्डी और रिबोनो सथा सबो बाबा नीना नबा सांदारा ला रिबो साखा। ओ जीसस, यीशु के नाम में गाइए। सुखी हड्डियों जी उठो, यीशु के नाम। ओ रोरी बाबा 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 बाबा। In the name of Jesus Christ, I declare the word of God. Oh, there is power in your word. Oh, there is power in your word. Oh, dorila rabasanda rabusathana karala ra 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 ra. Thank you, Jesus. Oh, Bruno nidarabasa karala ribosaka. Jesus is alive. Jesus is alive. Hallelujah, and is coming soon.
Jesus is coming यीशु के soon. नाम Oh, Rori ba 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 ba. यीशु का नाम Jesus. जो आजादी दिलाता है, यीशु का नाम में है ठिकाना, यीशु का नाम जो आजादी दिलाता है। Oh, Rori ba 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 ba. Glory. छोड़ जाओ Receive in the name of Jesus. आपके जीवन का सूखापन मैं यीशु के नाम में बोलता हूँ, बहाली आ जाए। हालेलुया, हरियाली आ जाए। यीशु के नाम में आनंद और शांति और खुशहाली आ जाए। रिदोनो सोथोनो खोरोलो रीला रबा बा 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 बा। Jesus is the Lord. Oh, we love you, Master. हम तुझसे प्यार करते हैं पिता। हड्डियों बा 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 बा। यीशु के नाम में Receive it in the name of Jesus. जी उठो Oh. यीशु के नाम में। Oro riba sandrana baba. Yes. शिफा ही शिफा है, यीशु का नाम शिफा ही शिफा है, यीशु का नाम We मिटा love you, है Lord. गुनाह हम तुझसे प्यार करते हैं। यीशु का नाम You are the able. मिटा है तू गुनाह सक्षम है प्रभु इस काम को करने के लिए। का नाम में Thank you, है Jesus. ठिकाना, यीशु का नाम तेरे नाम में जो ठिकाना है आजादी प्रभु। दिलाता तेरे है। नाम में जीवन है यीशु पिता। का नाम में ओ रिबा बा 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 बा। यीशु का नाम जो आजादी Praise दिलाता Yahweh है। Yeshua. अब बीमारियों लाचारियों छोड़ जाओ यीशु के नाम में। अब बीमारियों लाचारियों छोड़ जाओ यीशु के नाम में। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें। ऐ जलाली बादशाही खुदा, मेरे प्रिय भाई और बहन, बच्चे बुजुर्ग सबके ऊपर हम आशीष बोलते हैं। पहले तो आनंद और खुशहाली को लेकर जाए पिता इस जगह से कि तू कितना भला पिता है जो हमसे बेपनाह मोहब्बत किया। हमारी काबिलियत और हमारी योग्यता नहीं थी, फिर भी तू सही समय पे आ गया बलिदान होने के लिए। देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के सब पापों को उठा ले जाता है। प्रभु तू हमारे पापों को उठा ले गया, हम धन्यवाद देते हैं। ग्रेट एक्सचेंज ऑन द क्रॉस, एक महान अदला बदली जो सलीब के ऊपर कर दी गई है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। महिमा जलाल इज्जत सब कुछ तुझे देते हैं। ये 2025 साल इन सब के लिए आशीष का, चंगाई का, छुटकारा का, भरपूरी का पिता परमेश्वर हम डिक्लेयर करते हैं। प्रभु जो बातें है ही नहीं है, जो रुकी हुई है, हम यीशु के नाम से देखते हैं प्रभु जी, क्योंकि विश्वास देखता है, विश्वास बोलता है। मेरा धर्मी जन विश्वास से जिंदा रहेगा। मैंने विश्वास किया इसलिए बोला। तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। कुशल से जा और इस बीमारी से बची रहा। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आदर सम्मान जलाल सब कुछ हम तुझे देते हैं पिता। महिमा तुझे देती यीशुआ के नाम में। आमेन आमेन आमेन।